जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के डॉक्टर केसी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में टोटल 2 सवाल दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 20 में एक ही सवाल है। हम लोग इस वीडियो में दोनों सवाल को हल कर लेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के 1 नंबर को हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के 1 नंबर के सवाल को पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है, यदि एक एपी का 10वां पद 52 है। एक एपी का 10वां पद क्या है? लिखिए 10वां पद यानी T10 बराबर 52 है। 10वां पद 52 है और 17वां पद यानी कि T17 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है। किससे? तो 13वें पद से। T13 से 20 अधिक है तो T13 में 20 जोड़ दीजिए। ठीक है, ये बोल रहा है। पढ़िए सवाल। देखिए 10वां पद 52 है तो समझ गए जो 10वां पद 52 है। उनके बाद बोल रहा है 17वां पद जो है, 17वां पद 13वां पद से 20 अधिक है तो 13वां पद में 20 जोड़ देंगे तो 17वां पद हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इनको हल कर लेते हैं। एपी को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, T10 बराबर 52। इनको लिखिए T10 बराबर 52 तो है। उनके बाद T10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 9D बराबर में क्या हो जाएगा? 52। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। फिर यहाँ पर लिखिए, फिर T17 बराबर लिखिए T17 बराबर T13 प्लस 20। ये हुआ है 17वां पद। T17वां पद निकालने के लिए T13वां पद में 20 हम लोग जोड़ देंगे, यानी 13वां पद में 20 जोड़ देंगे 17वां पद निकालने के लिए। तो T13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सॉरी T17 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस में 16D बराबर T13 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस में 12D। ये तो प्लस में 20 है तो 20 दीजिए। देखिए A और A कट जाएगा। यहाँ क्या है बचा? 16D। इस 12D को बराबर की साइड ले आइए। इस साइड प्लस में, इस साइड लेंगे तो माइनस में। माइनस 12D बराबर में बचा क्या? 20। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे समझिए। यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, इसको घटाइए। देखिए 16D माइनस 12D, 16 में से 12 जाएगा 4 तो दीजिए 4D बराबर में 20। ठीक है, तो D बराबर में 20/4 ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 5। D का मान आ गया आपको 5। A का मान नहीं आया है तो हम लोग क्या करेंगे? D के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। रखिए D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? A प्लस 9D बराबर 52। A प्लस 9D का मान 5 बराबर में क्या? 52। तो A प्लस 9 45 बराबर में 52। तो A बराबर में 52 है। अब 45 बराबर के उसे ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 45। तो A बराबर हो जाएगा 52 में से 45 जाएगा तो कितना? 45 5 50 5 2 7 7 हो जाएगा। A बराबर 7 और D बराबर 5। हमें ज्ञात क्या करना है मेरे भाई? हमें ज्ञात करना है AP। तो चलिए हम लोग यहाँ पे AP को ज्ञात कर लेते हैं। AP बराबर सूत्र क्या होता है? A प्लस D। उसके बाद क्या होता है? A प्लस 2D, A प्लस 3D। इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा तो हम लोग डॉट डॉट लगा देते हैं। AP बराबर क्या होगा? A का मान कितना है? 7, A प्लस D, A का मान 7 प्लस D का मान 5, A प्लस 2D, A का मान 7 प्लस 2 गुना D का मान 5। उसी तरह से A का मान 7 प्लस 3 गुना D का मान 5, डॉट डॉट। तो AP बराबर क्या हो जाएगा? 7 7 5 12, 5 दूना 10 7 17, 5 तिया 15 7 22। यही होगा 7 12 17 22 डॉट डॉट। यही हो जाएगा आपका आंसर AP। ठीक है, तो अभी हम लोग हल कर लिए 19 के 1 नंबर। आप लोग को दिख रहा होगा सवाल 19 के 1 नंबर। अब हम लोग हल करेंगे 19 के 2 नंबर। सवाल पढ़िए 19 के 2 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए सवाल बोल रहा है AP 3 15 27 39 का कौन पद इसके 54वें पद से
132 अधिक है, पहले AP लिखिए। चलिए हम लोग यहाँ पे 19 के 2 नंबर, 19 का 2 नंबर ही है ना, हाँ 19 का 2 नंबर ये AP लिख लीजिए। तो AP है आपका 3, 10, 17, 24 ... ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, एनम यानी कि कौन सा पद, यानी TN बराबर हुआ, TN बराबर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ये बोल रहा है TN बराबर जो है कितना है, TN बराबर आपका यहाँ देखिए दिखाते हैं आपको, TN बराबर है 94 पद से 120 अधिक, सॉरी 132। तो 94 पद में 132 जोड़ दीजिए, TN बराबर T54 दीजिए, T54 प्लस में क्या 132। ठीक है, तो चलिए हम लोग इनको अब हल करते हैं। यहाँ देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले A बराबर क्या हो जाएगा 3, D बराबर क्या होगा T2 - T1, T2 कितना है 10, और 10 - 3, 10 - 3 बराबर 7, यानी D का मान आ गया आपको 7। हमें निकालना क्या है, TN बराबर आपका है T54 प्लस 132। ठीक है, तो चलिए TN को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस N - 1 इंटू D बराबर क्या है T54, तो A प्लस 53D बराबर नहीं प्लस 32। ठीक है, तो A का मान कितना है मेरे भाई, A का मान 3 प्लस N - 1, N का मान दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो दे दीजिए N - 1 इंटू D का मान कितना है मेरे भाई, D का मान है 7 बराबर क्या हो जाएगा, A का मान 3 प्लस 53 गुना D का मान 7 प्लस में 132 है मेरे भाई 132। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 3 को काट दीजिए, दोनों साइड समान है, काट दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा 7n - 7 बराबर यहाँ क्या होगा 153 है, गुना करिए, 7 × 21 का 1 हासिल 2, 7 × 5 = 35, 2 = 37, 371 प्लस में 132। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या है 7n बराबर, इस 7 को भी बराबर के उस साइड भेज दीजिए, 371 प्लस 132 बराबर में क्या है 371 प्लस 132, प्लस में क्या होगा, प्लस में क्यों होगा, क्योंकि बराबर की इस साइड में 7 माइनस में है, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में ही होगा, तो प्लस में 7, तो 7n बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़िए, तीनों को जोड़िए, पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 × 1 = 3, उनके बाद है 7 × 3 = 10 हासिल 1, 3 × 1 = 4, 1 = 5 प्लस 7, तो 7n बराबर क्या होगा 7 × 3 = 10, और यहाँ हो जाएगा आपका 5 का 5, ये हो जाएगा आपका 510, तो n बराबर 510/7। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक कर दिए, यहाँ जो हम लिए हैं 3, 10, 17, 24, ये सवाल देखिए क्या नंबर का ले लिए हैं, सवाल ले लिए हैं 10 नंबर का, सॉरी 20 नंबर का, हमें लेना है 3, 15, 27, 29। चलिए कोनो बात नहीं है, गलती नहीं हुआ, थोड़ा सा D का मान चेंज करना पड़ेगा, 3, 15, 27, 29, 27 के बाद 29 नहीं होगा, 27 के बाद 39 होगा, 3, 15, 27, 39, इससे पहले शायद हम 29 बोल दिए थे, सॉरी। देखिए 3, 15, 27, 39, तो 12 में से यहाँ तो घटाएंगे हम 15 में से 3, कितना 15 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पे 15 में से 3 घटाएंगे तो D का मान हो जाएगा 12। अब जहाँ भी हम D का मान रखे हैं वहाँ 12 कर देना है सिर्फ, जैसे कि यहाँ देखिए D का मान, तो यहाँ कर देंगे 12। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे 12n प्लस 12। ठीक है, बराबर के उस साइड भी भेजेंगे हम लोग 12, कोनो बात नहीं, यहाँ भी कर देंगे 12। अब जो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो देखिए सही है ना, यहाँ देखिए 53 में भी 12 से गुना करना पड़ेगा मेरे भाई, 53 में भी 12 से गुना करना पड़ेगा, 53 गुना 12 करिए तो कितना होता है, चलिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 53 गुना 12, तो 3 दूना 6, 5 दूना 10, उसके बाद 53 का 53, तो ये हो जाएगा आपको 6, 3, 6, 636, तो यहाँ दे दीजिए 636 प्लस में 132, 636 132 है यहाँ पे। ठीक, तो जोड़िए अब 636, तो इसको काट दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ 12n करिए मेरे भाई, 12n करिए, 12n करिए, बराबर में भी 12 दे दिए हैं, तो 12n बराबर क्या हो जाएगा, जोड़िए दोनों को,
6 2 8, उनके बाद 3 3 6 और 6 1 7, 768 प्लस में 12, तो 12n बराबर कितना हो रहा है 700, 8 2 10, 8 2 10, 6 1 7 1 8, 80, यहाँ हो रहा है 780। यहाँ क्या गया 12n बराबर 780, तो n बराबर 780 बटे में 12। काटिए, काटेंगे तो क्या कटेगा, कट जाएगा आपका 12 बरछा के 72, 72 होगा तो बच जाएगा कितना यहाँ पे 680, तो 12 पंचे 60, तो n बराबर आ जाएगा आपका 65। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं n बराबर में 65, n बराबर में आ गया आपका 65। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, n बराबर में 65, n बराबर में 65। ठीक है, उनके बाद देखिए n बराबर में 65 बोल दिया, यानी n बराबर 65 यानी 65वां पद यहाँ पे लिखिए, अतः 65वां पद, और क्या बोल रहा है सवाल देखिए, 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन पद, तो लिखिए 65वां पद, यहाँ पे देखिए मिलाइएगा, 65वां पद, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा आप लोग को, 65वां पद 54वें पद से 54वें पद से 132 अधिक है, अधिक होगा, अधिक होगा। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग हल कर लेते हैं यहाँ पे क्या नंबर का, इसके ही 20 नंबर का। अभी तो हम लोग हल किए 19 के 1 नंबर का और 19 के 2 नंबर का, अभी हम लोग हल कर रहे थे 19 के 2 नंबर का, अब हम लोग हल कर लेते हैं 20 नंबर का। चलिए 20 नंबर का सवाल पढ़िए। देखिए सवाल बोल रहा है, कॉपी थोड़ा टेढ़ा हो ही जाता है, कुछ से कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। 3 10 17 24 का कौन इसके 13वें पद से 84 अधिक, यानी कौन पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे AP लिख लेते हैं। AP कितना है 3 10 17 और 24। ठीक है, और कौन पद बोल रहा है 13वें पद, कौन से पद से नहीं पता है, तो TN बराबर कौन से पद से 13वें पद, कौन पद 13वें पद से 84 अधिक है, तो हम लिख दिए कौन पद बराबर 13वां पद प्लस 84। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इनको हल करते हैं, समझिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले A बराबर क्या हो जाएगा 3, D बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 10, T1 3, तो D का मान हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, A का मान 3 दिया गया है यहाँ पे, TN बराबर T13 प्लस में 84, ये हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो लिख दीजिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पता है नहीं कहाँ से लिखे हैं, TN का सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर T13, तो A प्लस 12D बराबर में नहीं प्लस में 84, प्लस में 84। ठीक है, अब देखिए A का मान 3 प्लस n माइनस 1 रहने दीजिए, D का मान 7 बराबर A का मान 3 प्लस 12 गुना 7 प्लस में 84। ठीक है, अब देखिए 3 और 3 कट जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू में 7 बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा बरसत 84 प्लस में फिर 84। ठीक है, तो अब देखिए n माइनस 1 इंटू 7 बराबर जोड़िए 4 4 8 8 8 16 168, n माइनस 1 बराबर 168 बटे में 7, ये बटे में 7 कहाँ से हुआ जाने, सॉरी अब दिख रहा होगा, n माइनस 1 बराबर 168 बटे 7। देखिए इधर गुना है, बराबर की साइड लेंगे तो भागा में कटेगा ही, 7 दूना 14, 2 28, 7 चौके 28, 24 बार में कट गया, n माइनस 1 बराबर आ गया आपका 24, तो n बराबर माइनस 1 को बराबर की साइड भेजिए तो 24 प्लस में 1 हो जाएगा, जब 24 प्लस में 1 हो जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, n बराबर 25। ठीक है, 25 आ गया, तो यही हो गया आपका आंसर। यहाँ पे लिख दीजिए 25वां, यहाँ पे लिखिए 25वां, अतः दे दीजिएगा, अतः जरूरी है, अतः 25वां पद कौन से पद से मेरे भाई, सवाल में देखिए 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक है, लिखिए 25वां पद 13वें पद से 13वें पद से 84 अधिक है।
ठीक है, समझे। 25वां पद जो है 13वें पद से 84 अधिक है, हो गया आपका आंसर यहीं पे। तो ये जो हम लोग हल कर रहे थे ये क्या नंबर का था, ये था हम लोग का 20 नंबर का। 20 में एक ही सवाल था जो कि हम लोग हल कर लिए। टोटल अभी कितना सवाल हम लोग हल किए हैं, तो हम लोग हल किए 19 के 1 नंबर, 19 के 2 नंबर और 20। ये सवाल हम लोग का हल हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।